जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को आशीर्वाद, साधुवाद। प्रातःकाल की बेला समाप्त हो गई, मध्याह्न की ओर सूर्य अग्रसर है। हमारे जीवन का भी यही नित्यक्रम होता है। प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल, फिर रात्रि, फिर प्रातःकाल। जीवन की यही श्रृंखला है और उस श्रृंखला में से गुजरना पड़ता है हमें। और इस श्रृंखला में जीवन से लेकर के मृत्यु के अंतिम छोर तक कई साथी मिलते हैं जो शत्रु बनते हैं, कई ऐसे लोग मिलते हैं जो मित्र होते हैं। जब हम देश हित की बातें करेंगे, धर्म हित की बातें करेंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग हमारे शत्रु बनेंगे और मित्र भी बनेंगे, क्योंकि हम शत्रु किसी को बनाते नहीं हैं और मित्र हम किसी को समझते नहीं हैं। लेकिन अगर जिसको देश के प्रति प्रेम होगा, जो देश के प्रति वफादार होगा, वो स्वाभाविक है वो मित्रता की और हमें हमारे कदमों से कदम मिला करके हमारे साथ मित्रता रखने का प्रयास करेगा। बहुत सारे शत्रु भी होते हैं ऐसे जिन्हें हम जानते नहीं, जो अज्ञात शत्रु होते हैं, हम जिन्हें पहचानते तक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से समझिए व्यावहारिक शत्रु होते हैं, आर्थिक शत्रु होते हैं, मैत्रिक शत्रु होते, पारिवारिक शत्रु होते, राजकीय शत्रु होते हैं। जिस प्रकार से मैं अपने जीवन शैली को गुजार रहा हूँ, आप सब जानते हैं। बहुत सारे शत्रु हैं, मेरे मित्र भी है, और ना मुझे शत्रुओं की चिंता है, ना मित्रों से उतना लगाव है, क्योंकि जो देश से प्रेम करेगा वो मेरा मित्र हो जाएगा। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन केवल एक शॉर्ट बात बताना चाहता था, इसीलिए लाइव आना पड़ा मुझे। कई साथियों मेरे पास मैसेज करते, फ़ोन करते हैं, व्यक्तिगत आते हैं मिलने के लिए। अभी कुछ राजकीय लोग यहाँ मिल करके गए मुझे, 15 मिनट गिने चुने मैंने उनके साथ यहाँ बात की, यहीं पर सड़क पर खड़े होकर के। मुझे उन्होंने कहा कि मेरे कुछ शत्रु है, जो अंतर्गत शत्रु है, जो भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है और गुजरात के बहुत बड़े तख्त पर बैठे हुए हैं। तो मैं उन सभी को बार बार यही कहता हूं और आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूं, शत्रु चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे यह सन्यासी नहीं डरता। शत्रु दो प्रकार से होते हैं। एक वो शत्रु जो स्वयं निर्मित हो जाता है, और वो एक शत्रु जो तुम उसे जन्म देते हो। मैंने किसी को अपना शत्रु बनाया नहीं, जो बन रहे हैं उनको भी मेरा आशीर्वाद हो, मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगी, चाहे कितने भी बड़े वो तख्त पर बैठे हो। लेकिन जितना मैं जानता हूं, मुझे इसको शत्रुता करने की औकात किसी की नहीं है, और अगर करना चाहता है या करेगा वो परिणाम भी भुगतेगा, चाहे वो किसी भी तख्त पर बैठा हुआ हो। संवैधानिक पद 5 वर्ष से अधिक नहीं टिकता, क्योंकि पब्लिक फिर उसे निष्कासित कर ही देती। बंगाल में देख लीजिए आप, बंगाल में ममता बनर्जी का शासन उखड़ करके तख्त फट जाएगा, हिल जाएगा, ये सब जानते हैं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित। शॉर्ट में बताना चाहता हूं मैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मेरे बड़े बड़े शत्रु हैं, तो जिसके जीवन में बड़े शत्रु होंगे वो कुछ बड़ा काम करता होगा, उसकी कुछ न कुछ अपनी हैसियत होगी। क्योंकि मैंने किसी की मदद नहीं लिया है और ना मेरी कोई मदद करने आता है। यहाँ पर मैं बड़े बड़े संकटों से जूझता हूँ, कोई मदद करने नहीं आता मेरी, क्योंकि मैं मदद मांगता नहीं। कई बड़े बड़े संगठन हैं यहाँ, इस गुजरात में, इस हिंदुस्तान में 5.5 लाख संगठन है हिंदुओं के, लेकिन फिर भी हिंदू बटा हुआ है। जब पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ था, शायद आपको याद होगा न होगा, मैं बताना चाहता हूं, औरंगाबाद में जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और शिवसेना ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। 50,000 वोट औरंगाबाद में से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को मिले और 60,000 वोट शिवसेना के कैंडिडेट को मिले, और 70,000 वोट मीम पार्टी को मिले, अकबरुद्दीन ओवैसी को पार्टी के मिले। 1,10,000 हिंदुओं के वोट कन्वर्ट हो गए दो लोगों के आपसे। कौन यहाँ दांत दिखा रहा, भोसड़ी वाला? बेंचो, तो यहाँ पर तुम्हारी मैया नाच नहीं रही है, मुजरा नहीं कर रही जो यहाँ पर नाच रहे हो। दांत मत दिखाओ यहाँ। और तुम दांत दिखाने वाले देश के गद्दार, तुम्हारी माता बहनें कपड़े उतार करके नंगा नाच करती थी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने अपने नंगे कपड़े उतार करके, इसीलिए साले हंसते हो। मेरा हंसने वाला मैसेज होगा तो भी दांत मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बहनें यहाँ नंगे होकर के कपड़े उतार करके नाच रही है, इसलिए बेशक दांत दिखाओ। तो मैं हिंदू तुम लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, 70,000 वोट मीम पार्टी को मिले, 60,000 शिवसेना को, 50,000 भारतीय जनता पार्टी को, 60 और 50, 1,10,000 वोट जो हिंदुओं के थे। वहां का जो तख्त का अधिकारी था वो हिंदू था, मियाँ भाई बन गया 70,000 वोट लेकर के। उन्होंने एकजुटता दिखाई, तुम लोग एकजुटता नहीं दिखाते हो। तुम लोगों के लिए बोलते हैं हम, लेकिन फिर भी तुम्हारा उतना सामूहिक रूप से जो सामर्थ्य रूप से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जरूरत भी नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे शत्रु हैं, उखाड़ ही नहीं पाओगे तुम मेरा कुछ, चाहे कितना भी बड़ा राजकारण का मादा रखता हो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ऐसा काम नहीं करता मैं जिससे मेरा देश और धर्म लज्जित हो। जो बोलता हूं बेबाक बोलता हूं,
और मेरा कोई शत्रु है ही नहीं। जिन जिन लोगों ने मेरे पास में आकर के कहा कि गुरुदेव इतने बड़े तख्त पर बैठा हुआ आपका शत्रु है, और बाद में मैंने जानकारी निकाली कुछ नहीं है ऐसा। सारे प्रेम करते हैं मुझे, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ के गृह मंत्री हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, सारे प्रेम करते हैं मुझसे। घृणा किसी से नहीं है मुझे, ना मुझे उनके। अब यहाँ पर क्रोध का सिंबल डाल रहे, डाल बेटा, गुस्सा डाल, गुस्सा कर, तुम्हारी औकात इतनी है, तुम केवल और केवल सोशल मीडिया में कमेंट करोगे, फेक अकाउंट बना करके हमें गाली दोगे, दांत दिखाओगे, क्योंकि यही औकात है तुम्हारी। तुम शत्रु मेरे थे, है और रहोगे। तुम साले सुअरों के वंशज हो, तुम शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे खुलेआम घूमता हूं मैं, औकात है तुम्हारी जो मुझसे पंगा ले पाओगे? 1 से 5 मई के भीतर मैं अहमदाबाद जा रहा हूं, और किस काम के लिए जा रहा हूं उस समय पब्लिक हो जाएगा। पर अगर तुम्हारी ताकत है मुझको निगलने की, तो 1 से 5 मई का मौका दे रहा हूं तुम्हें। आ रहा हूं अहमदाबाद, उखाड़ लेना जो उखाड़ सकते हो। आ रहा हूं किसी को मजबूत करने के लिए, वहां आ रहा हूं मैं। 1 से 5 मई बड़े बड़े लोग मुझसे मुलाकात करेंगे, उस समय वहां पर रहेंगे मेरे साथ। ताकतवर लोगों से मिलने जा रहा हूं 1 से 5 मई के भीतर। देख लेना उसके बाद सन्यासी आचार्य सूरसागर क्या करता है। तो दांत न दिखाओ यहाँ। मैं केवल और केवल देश के लिए बोलता हूँ, धर्म के लिए बोलने वाला, घंटी बजाने वाला बाबा नहीं हूँ मैं। त्रिशूल और माला दोनों साथ रखता हूँ मैं, और ये केवल केवल आप लोगों के लिए करता हूँ। कई बाबा ऐसे, एक बाबा का वीडियो अभी देखा मैंने, जो स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती को जवाब दे रहा था गलत तरीके से, देख लिया। उसके बाद में ऐसे लोग हैं। तो मैं अगले महीने अहमदाबाद रहूँगा 1 से 5 मई के भीतर। 2 ही दिन का मेरा प्रवास है, और उसके बाद यहाँ आऊँगा। तो राजकीय शत्रु जितने भी होंगे, जिसके जीवन में शत्रु नहीं, जिसके जीवन में कर्जा नहीं, उसकी कोई अपनी औकात नहीं होती। और ये जो दांत दिखा रहा, मैं गारंटी से बोलता हूँ, जैसे ही मैं लाइव समाप्त करूँगा, साला अपना दांत दिखाने वाला सिंबल हटा चुका होगा। इतने डरपोक है ये एक की औलादे होती तो रियल आईडी से आते ना। सालों को पता है कि हम इस शेर का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सुअरों के भांति हरामखोर फेक अकाउंट बना करके आएंगे। तुम सालों कुछ न कर, एक सामान्य से सामान्य, साधारण से साधारण देशभक्त का मुकाबला करने की औकात तुम्हारी नहीं है। तुम इस सन्यासी का मुकाबला कर ही ना पाओगे, स्वप्न में भी नहीं। मेरा स्वप्न में तुम्हारे आना भी तुम्हारा पेशाब निकालने के लिए उद्युक्त हो जाता होगा, निकल आता होगा सुबह जब तुम्हारी चड्डियाँ गीली हो जाती होगी। इतना तो मैं जानता हूँ, डरता नहीं है किसी से, क्योंकि मृत्यु हमेशा साथ लेकर के घूमता हूँ मैं। शमशानों में रहने वाला सन्यासी हूँ मैं, रोज मृत्यु देखता हूँ। तुम्हारे दांत दिखाने से विचलित हो जाऊंगा। जितने तुम दांत दिखाओगे उतना ज़्यादा मैं उग्र होऊंगा, और मैं वैसे ही बोलूँगा। शांति से बोलना है तो अपनी औकात के अनुसार रहो, और जितने मुल्लों से धोखा खतरा नहीं है, उतने ज़्यादा धोखा हिंदुओं से हिंदुओं को है। साले ये हरामखोर हमारे देवी देवताओं को अनाप शनाप बोलते हैं, टारगेट करते हैं। मेरा वो अभी विषय नहीं है, बस इतना मैसेज देने के लिए आया था कि मेरा राजकीय शत्रु कोई नहीं है, और होगा तो भी मैं उसे निपट लूँगा मेरे तरीके से। क्योंकि अगर मैं केवल और केवल नरेंद्र मोदी का समर्थन करता हूँ, हमारे देश के गृह मंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री की प्रशंसा करता हूँ, और माननीय योगी आदित्यनाथ जो महान सन्यासी के साथ साथ महान नेतृत्व का संचालन कर रहा है, मैं उसका समर्थन अगर करता हूँ, तो स्वाभाविक है ऐसे लोग हैं जो परिवारवादी है, हर पार्टी में होते हैं, भाजपा में भी कमी नहीं है। तो ऐसे ही लोग मेरा विरोध करेंगे, मुझे मरवाने की साजिशें रची जाती है, मैं जानता हूँ सारे, और साले मार नहीं सकते मुझे। चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आम आदमी वाले हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, सारे के सारे कई शत्रु है। मेरा मित्र कोई नहीं है, मेरे मित्र वो 3 ही है जो तख्त पर बैठे हुए हैं, और बाकी बहुत सारे हैं ऐसे कुछ लोग जो मुझसे प्रेम भी करते। कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विधायक जो मेरे संपर्क में हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। तो मुझे किसी की प्रेम से मैं आकाश में नहीं उड़ता, और किसी की बुराई से मैं ज़मीन में गड़ने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं अपने अपने कर्तव्य के अनुसार ही मेरा अपना कार्य करूँगा। मैं इतना ही कहता हूँ, मैं उसी व्यक्ति का साथ देता हूँ जिसे देश और धर्म से प्रेम है। अगर वो आम आदमी वाला है और उसको देश से लगाव है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर कांग्रेसी है और उसको देश के साथ लगाव है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर वो मेरे पार्टी जिसका मैं समर्थन करता हूँ, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन का व्यक्ति हो, अगर वो हिंदुत्व की विचारधारा से विचलित हो चुका है, हम उसका साथ नहीं देंगे, उसको नंगा करेंगे। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? मैं दिगंबर हूँ। ठीक है, जय हिंद। कल्याण जी जाना हमारे मूवी बॉलीवुड के डायरेक्टर है, कल्याण जी भाई, जो मुंबई में रहते हैं, मेरे लिए पुत्र समान है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, और जल्दी गुजरात आइएगा, मुलाकात करते हैं, आपको आशीर्वाद। जय हिंद साथियों, बस इतना ही बोलना चाहता था। और दूसरी बात, यहाँ पर गौ हत्या के विरोध में कानून पारित हो चुका है गुजरात में। हम गुजरात के गृह मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो कट्टर हिंदूवादी विचारधारा वाले हैं, और देश के प्रति, गुजरात के प्रति बहुत प्रेम है यहाँ के गृह मंत्री को, और उन्होंने ही इस
मुद्दे को विधानसभा में उठाया और वो विधेयक पारित हो गया। अब दूसरा विधेयक यहाँ पर गुजरात में जल्दी ही पारित होने जा रहा है, वो विधेयक, कुसुम वर्मा जी आशीर्वाद, दूसरा विधेयक यहाँ पर बहुत बहुत जल्दी ही पारित होने वाला है लव जिहाद को लेकर के। लव जिहाद के विधेयक को पारित नहीं होना चाहिए, इसलिए उस विधेयक को फाड़ने वाला यहाँ का विधायक मुस्लिम विधायक था, जिसने सीधे और स्पष्ट रूप से कहा कि हम लव जिहाद के मसले को विधानसभा में प्रवेश करने नहीं देना चाहते, हम इस विधेयक को पारित नहीं करने देंगे। ध्यान रखना, इनकी सोची समझी साजिश है ये। हमारी माता बहनों को भी समझना होगा। अगर आप अपनी माता बहनों को समझाए, मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी औकातें क्या है। कई मुसलमान हिंदू बन करके तुम्हारी माता बहनों को बरगलाते हैं। कई ऐसे आईडी है यहाँ पर सोशल मीडिया में, जैन बन करके आएंगे, जैनियों को गाली देंगे, हिंदू बन करके आएंगे, हिंदू को गाली देने आएंगे, लेकिन उनकी मंशा को हम समझते हैं, लेकिन तुम नहीं समझना चाहते हो। समझो, जो अपने परिवार के नहीं हो सकते, जो अपनी माता बहन पर स्वयं ही चढ़ जाते हो, तुम्हारे साथ कौन सी वफादारी निभाएंगे, वो कभी नहीं निभा सकते। इसलिए दूर रहो। समझ में आई बात? तो जिसने मुझे यहाँ पर दांत दिखाया ना, भोसड़ी वाले, आ जाना। ये सन्यासी गाली देता है, सन्यासी श्राप भी देता है, सन्यासी गाली भी देता है, सन्यासी आशीर्वाद भी देता है, सन्यासी तुम्हारा सृजन भी करता है, सन्यासी संहार भी करना जानता है। अगर तुम्हारी औकात जो है लेने की, वो लेने के लिए तैयार हो जाइए। और वो जो हरामखोर जो बाबा है एक, उसका नाम क्या है, क्या नाम है साला, जो भी है, जिसने एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ उसका, राजकुमार क्या नाम है, लिखिए उसका नाम यहाँ पर। उसने कहा ब्रह्मा जी बलात्कारी थे और हमारे इंद्र देवता को उसने गलत टिप्पणी दी। तो उस हरामखोर को मैं यही कहूँगा, वेद और उपनिषदों का सही ढंग से अध्ययन कर, और वहाँ पर जो मथुरा के आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, ऐसे बाबा को पकड़ करके अच्छे से उसका मसाज कर दो, बॉडी मसाज कर दो। बॉडी मसाज के लिए उसको थाईलैंड जाने की जरूरत न पड़े, उसका मसाज वहाँ करा दो, आगे का हम निपट लेंगे। ऐसे लोग जो हमारे देवी देवताओं को इस प्रकार से गंदी भाषा में टिप्पणी करते हैं और फिर भी हिंदू नपुंसक बन करके उसके परिसर में जो रहते हैं, वो भी नपुंसक बना करके ताली पीट रहे हो, तो हिजड़ों में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद। महंत संतोष देव जी, नए साथी शायद जुड़े हैं। महंत संतोष देव जी, स्वागतम जी आपका। और सभी साधु जब संगठित हो गए, मेरे देश में पुनः क्रांति होगी और साधु अभी समाज संगठित हो रहा है, देख करके बड़ा हर्ष होता है। जय हिंद साधु, बस इतना ही मैं कहना चाहता था। मेरा राजकीय शत्रु कोई नहीं है, अगर होगा भी ना तो मेरा कुछ ना उखाड़ पाएगी, क्योंकि मैं ऐसे उटपटांग काम कभी नहीं करता। जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ। मुझे षड्यंत्र के तहत बहुत बार फंसाने का प्रयास किया गया, यहाँ तक कि मुझे मारने का प्लान किया गया। पिछले साल मुझे कोरोना पॉजिटिव बता करके मेरा पिक्चर समाप्त करने का प्लान बनाया गया, लेकिन विधाता ने मेरे को जीवित रखा। विधाता पर, महाकाल पर, महावीर पर और आप सभी के सद्भावनाओं पर मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा कुछ न हो पाएगा। प्रतीक चोरडिया साहब, धन्यवाद, आशीर्वाद। गोवा से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज आप, हाँ, जिसने भी दांत दिखाया ना भोसड़ी वाले, तू अपनी कमेंट डिलीट मत करना, और वो डिलीट मत करना। देखना चाहता हूँ तू है कौन।